हनुमान बेनीवाल इन दिनों राजस्थान की सियासत में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। कभी बाड़मेर दौरे को लेकर तो कभी किरोड़ी और डोटासरा पर बयान को देकर। अब हाल ही में जो बेनीवाल ने कर दी है भविष्यवाणी, क्या वो सच साबित होगी? कौन सी है वो भविष्यवाणी और किसके बारे में उन्होंने की है, ये सब कुछ डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो। इसलिए बने रहे आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल जब भी सियासत के गलियारों के लिए मुंह खोलते हैं तो तुरंत चर्चा का विषय बन जाते हैं। हाल ही में उन्होंने बयान दिया किरोड़ी लाल मीणा जी पर और गोविंद सिंह डोटासरा पर कि एक तरफ वो कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा सीएम भी बन जाएंगे तो भी वो सड़क पर उतरकर संघर्ष करने की ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, क्योंकि वो और मैं एक जैसे, यानी कि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी। दूसरी तरफ वो गोविंद सिंह डोटासरा के लिए कहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा जो सपने देख रहे हैं ना, उसके लिए सिर्फ गमछा हिलाने से काम नहीं होगा, उसके लिए आपको विधायक बनना होगा अगर आपको सीएम बनना है तो क्या कहते हैं आप, उनकी ये भविष्यवाणी जो है, जो उन्होंने कही है, उसमें से आपको कौन सीएम बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, पहली बात तो बहुत साफ है कि इन दिनों राजस्थान की सियासत में ये फैशन हो चला है कि किरोड़ी लाल मीणा और बीजेपी की राजस्थान की जो सरकार है उनमें जो टसल चल रहा है उसके बारे में बोलो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको, हेडलाइंस बनाओ और कहीं ना कहीं लोकप्रियता में छाओ। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ डोटासरा पे टीका टिप्पणी तो हनुमान बेनीवाल रेगुलरली करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जाट राजनीति पर आज की डेट में जो सबसे बड़ा, मैं कलंकी कहूंगा, जो है वो डोटासरा है। क्योंकि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से पहले पेपर लीक से लेकर एसआई भर्ती से लेकर कलाम अकेडमी से लेकर हजारों आरोपों के बीच, ट्रांसफर के आरोपों से लेकर नाती की बाड़ा से लेकर सारे विवाद उनके झोली में आए और उससे उनकी क्रेडिबिलिटी कम हुई। फिर सीकर में जब कांग्रेस ने उनको लोकसभा लड़ने को कहा तो लोकसभा उन्होंने लड़ा नहीं और कांग्रेस को ही वहीं से नहीं लड़ाया, वहां से कम्युनिस्ट पार्टी को भेज दिया। और उसके बाद विधानसभा में टीकाराम जूली से लड़ाई कर ली और विधानसभा नहीं हारे। ये सारी चीजें जो है दिखाती बताती जताती यही है कि गोविंद सिंह डोटासरा कहीं ना कहीं जाट राजनेता या नॉर्मल राजनेता के तौर पे भी बहुत विफल है, बहुत फेल है और उनके बारे में टीका टिप्पणी करना तो हनुमान बेनीवाल का बनता है। लेकिन ये जो किरोड़ी लाल मीणा पर बात उन्होंने कही है, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भाई किरोड़ी लाल मीणा को विभाग ऐसे दिए कि उनके पास कुर्ता है लेकिन पजामा नहीं। ये बात गाए बगाए किरोड़ी लाल मीणा खुद भी बोलते आए जी। क्योंकि असल में बात यही है कि उनको अगर आपने कृषि दे दिया तो पंचायती राज नहीं दिया, जबकि हमेशा ये दोनों विभाग हैंड इन हैंड ही काम करते। वैसे ही कई सारे मामलों में उनके साथ भेदभाव हुआ है और वो एक टीस है जो उनके समर्थकों को भी है। उसे बार बार दोहराना, उसे बार बार मीडिया में लाना, बार बार बताना कहीं ना कहीं एक फैशन सा बन चुका है। और दूसरी तरफ जो वो कह रहे हैं कि वो सीएम भी बनेंगे तो भी संघर्ष ही करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे। किरोड़ी लाल मीणा के डीएनए में लोगों का दर्द जानना और संघर्ष करना है जी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हनुमान बेनीवाल जी, लोगों से आपकी भी अपेक्षा यही है, आप क्यों नहीं इतने दिनों से सड़कों पर आए? ना किसानों के लिए आए, ना एसआई भर्ती के लिए आए, बस अनाउंस करते रह गए। आप अगर कहते हैं कि वो मेरे जैसे ही है तो आप क्यों नहीं आए? आपसे बहुत आस है, बहुत अपेक्षा है, बहुत उम्मीदें हैं सारे युवाओं को, क्योंकि वो तो एसआई भर्ती की पीड़ा झेल रहे हैं और उसके बाद उनको रीट का एग्जाम भी देना है, दूसरे एग्जाम भी देने हैं। वो तो पूरे पूरे दिन सिर्फ धरने देते रह नहीं सकते। ये राजनेताओं का काम है आवाज उठाना, वो आपसे अपेक्षाएं रखते हैं। आप अभी तक क्यों नहीं आए, इस बात का जवाब देना चाहिए। लगातार छात्र भी यही उम्मीद कर रहे हैं एसआई भर्ती के लिए कि कब हनुमान बेनीवाल सड़कों पर उतरे और कब हमारे संघर्ष में वो संघर्ष करते हुए दिखाई दे। वो सड़कें, वो पानी की बौछारें, वो वाटर कैनन्स, वो भीड़, वो समर्थक,
वो सब इंतजार कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल का कि कब वो सड़कों पे आएंगे, अपना संघर्ष दिखाएंगे, विरोध की आवाज उठाएंगे, सरकारों को मजबूर करेंगे कि उनके लिए काम करें। लेकिन बहुत सालों से ये इंतजार ही चल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। आप देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले से और अभी तक हनुमान बेनीवाल कहाँ है जी। सड़कें तो ये जानना चाह रही है, पूछना चाह रही है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी से सुर्खियां बटोरने वाली जो राजनीति है उसी पर चलते जा रहे हैं जी। और वो हनुमान बेनीवाल का फ्लेवर और क्लेवर नहीं है, ना उनका वो तेवर है। तो हनुमान बेनीवाल जी, आशा अपेक्षा उम्मीद आपसे आपके समर्थक भी यही करते हैं, लोग भी यही करते हैं। इनके समर्थक तो इन्हें सीएम के तौर पर देखते हैं, लेकिन इस राजनीति के जरिए वो नहीं पहुंच पाएंगे। आप संघर्ष करिए, सड़कों पर आइए, हम आपके लिए तैयार हैं। और जितना लंबा इंतजार आप उनसे करवाएंगे, वो समर्थक उतने ही कम होते जाएंगे। इस बात को समझिए। और कहीं ना कहीं जो कुछ भी राजनीतिक रणनीति है आपकी, वो रणनीति यथावत रखिए भले ही, लेकिन आपको सड़कों पे आना पड़ेगा। और वो जो इंतजार है, अभी हाल ही में उम्मीद तो जगाई है उन्होंने कि 2-4 दिनों में या फिर इस सप्ताह में, अगले सप्ताह तक वो इंतजार खत्म भी हो जाएगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हनुमान बेनीवाल मान लीजिए सड़क पर उतर भी जाएंगे, आंदोलन भी कर देंगे, लेकिन सरकार जिस आंतरिक आप कह लीजिए असमंजस में आ चुकी है, वो इससे बाहर निकलकर हनुमान बेनीवाल के आंदोलन की तरफ लोकतंत्र का सिद्धांत यही है कि सत्ता पक्ष अगर पूरी तरह से अपने मद में आ जाएगा तो वो अपनी मर्जी से काम करेगा, जब मर्जी आए करेगा, जब मर्जी आए नहीं करेगा। इसीलिए विपक्ष होता है, जो दबाव डाल सके काम करने के लिए। और विपक्ष सड़कों पर आके संघर्ष करता है, प्रोटेस्ट करता है। अरे महात्मा गांधी को भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करना पड़ा, तब जाके देश को आजादी मिली जी। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अब संघर्ष करने की अपेक्षा किरोड़ीलाल मीणा, हनुमान बेनीवाल ऐसे नेताओं से ही है। किरोड़ीलाल मीणा सत्ता पक्ष में है तो विपक्ष का काम कांग्रेस तो कर नहीं रही। सचिन पायलट भी क्यों नहीं कर रहे, उसके पीछे भी कई थ्योरीज है। लेकिन कम से कम हनुमान बेनीवाल जिनका फ्लेवर वो रहा है वो तो करें, वो भी नहीं कर रहे जी। और देखिए, बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलता है, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, लोगों की आवाज को बुलंद आपको करना पड़ेगा, तब जाकर राजस्थान में कमबैक हनुमान बेनीवाल का होगा। सिर्फ बयानबाजी की राजनीति से आपको थोड़े टाइम की लाइमलाइट मिल सकती है, आप हेडलाइंस बन सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भुला दिए जाते हैं। इसीलिए लगातार संघर्ष करेंगे, युवाओं के साथ सड़कों पर उतरेंगे, तभी जाकर अगले चुनाव में इन पूरे कर्मों का फल मिल पाएगा। ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या है, कमेंट करके बताएगा कमेंट बॉक्स में। क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा जरूर अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।